साथियों, मेरा नाम सृष्टि है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल IPSP के बैनर तले हम लोगों ने इजराइल एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया था फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में। वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें हमें वहाँ पे जाना था, अपनी बात रखनी थी और वापस आना था। लेकिन हमारे पहुँचने के पहले ही वहाँ से पुलिस ने 2 पुलिस वाले जो मेल पुलिस थे हम लोगों को आके खींचने लग जाते हैं, महिलाओं को आके खींचने लग जाते हैं, हम लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, ब्रुटैलिटी करते हैं। और उनका कोई स्तर नहीं था, वो इस स्तर पे गिर गए थे कि वो हम लोगों को किस तरीके से पकड़ रहे थे वो भी उन्हें पता नहीं था। लोग बोल रहे हमारे कपड़े उठा रहे हैं, हमारी एक साथी थी, उनके कपड़े फट गए। और फिर भी एक वहाँ पे पुलिस वाला था, वो बोल रहा है कि अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, तुम लोग के कपड़े उतारना। ये ब्रुटैलिटी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है हमारे साथ। और इसी दौरान मेरी ये सारी चीजें देखकर मेरी सांस फूलने लग गई। और इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना मार खाने के बाद, जब मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तब जाके मैंने बोला कि आप मुझे उतार दीजिए। वो मुझे वैन में धक्का दे के घुसाया उन लोगों ने, जिसकी वजह से बहुत सी चोटें भी लगी, घुटने में चोट लगी और भी बहुत जगहों पे चोट लगी। और मैंने बोला कि आप मुझे उतार दीजिए या फिर कहीं किसी हॉस्पिटल में आप मुझे भर्ती कर दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे सांस लेने में। और ये जब वैन में बिठाया उसके 15 मिनट बाद से मैंने बोलना शुरू किया। उसके आधे घंटे 45 मिनट तक शादीपुर के आसपास वो पूरी वैन घुमाते रहे, उन्होंने नहीं रोका। और जब मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लग गई, जब उन्हें लगा कि पानी सर से ऊपर चला गया है, तब जाके हमारे बहुत कहने पर शादीपुर में एक मेट्रो हॉस्पिटल है, वहां पे उन्होंने बाहर से ही भेज दिया। वहां पे कोई वार्ड बॉय नहीं था, कोई व्हील चेयर नहीं था। हमारी 2 महिला साथियों ने मुझे उठा के वो अंदर लेके गई। और जिस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में गई थी, उस टाइम पे मुझे होश नहीं था। हमारी साथियों ने बताया कि मेरे जाने पर ही वहां पे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और 3 इंजेक्शन दिए गए। वो सांस का एक इंजेक्शन था, एक एंटीबायोटिक था, ये सारी चीजें दी गई और ट्रीटमेंट जारी ही था। तब तक वहां पे एक सीनियर कांस्टेबल रूबी आती हैं, उनका भी वही रवैया रहता है। उसी तरीके से वो हरास करना शुरू करती है। पहले तो आके वो हंस रही थी, कह रही थी कि ये सब तो लोगों का नाटक है, चलता रहता है। क्या फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में खड़ा होना नाटक है? आज के समय में जो अपने आप को इंसान कहता है, जो जिंदा इंसान है, वो फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में खड़ा होगा। जो मुर्दे हैं वही जाके इजराइल के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और हमें लगता है कि आज जिस तरीके से इजराइल गाजा पे बर्बरता कर रहा है, हमें उसके खिलाफ खड़े होना है। उसके बाद ये जो सारी चीजें हुई, सारा बिल बना हॉस्पिटल का, ये सब दिल्ली पुलिस के ऊपर आना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां पे भर्ती किया और एंड टाइम पे मिस रूबी वहां से भाग जाती है। हमारे पास पूरा प्रूफ है, वहां से ऐसे भागती है, चोरों जैसे भागती है। वो पुलिस नहीं है, वो चोर है एक तरीके से। आप 1 मिनट सुन के जाइए, आपको बिल भरना होगा। क्या हुआ रूबी जी? ये और उसके बाद फिर इन लोगों का ये जारी रहता है। कोई अलग स्टेशन से आ रहा है, कोई अलग स्टेशन से आ रहा है। उसके बाद हमने खुद अपना बिल भरा और फिर हम वापस आए। ये सारी चीजें जो दिल्ली पुलिस आज कर रही है हम लोगों के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ, इंसाफ पसंद लोगों के साथ, वो जिसको हम क्या ही बोले, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये दिल्ली पुलिस और ये जितनी भी वहां पे फोर्स थी, ये पूरा सत्ता की कठपुतलियां हैं। जो सत्ता बोलती है वही करती है। और आज हम पूरा मांग करते हैं कि भारत सरकार इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़े। और जो कल मेरे साथ हुआ, जो कल हमारे साथियों के साथ हुआ, घसीटा गया, ब्रुटैलिटी हुई, वो गाजा में जो चीजें हो रही है उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम समझ सकते हैं कि जो चीजें गाजा में घटित हो रही हैं, जो चीजें जिस तरीके से बर्बरता ढाई जा रही है, जो हमारे साथ कल हुआ वो कुछ भी नहीं था। ऐसे जिस तरीके से इन्होंने ब्रुटैलिटी किया वो बिल्कुल ही गलत था। हम
जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं यहाँ पे भारत में और दुनिया के अलग अलग कोनों पे, मैं उनसे अपील करूंगी कि वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहें और फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े रहें। जैसा कि कल से ही हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। और हम लोग आगे भी ऐसी चीजें करते रहेंगे। ये दिल्ली पुलिस, ये प्रशासन, इन लोगों से डरने वाले नहीं है। फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष में हम लोग हमेशा से खड़े रहे थे और खड़े रहेंगे। फ्री पैलेस्टाइन। Free Palestine!